तो आज हम हल्ला बोल में चर्चा करने वाले हैं उस सियासी रणनीति पर जिस पर तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी बिसात चुनावी मैदान में बिछा रही हैं। देखिए, एक वक्त पर हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का वो पूरा नारा चला कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे को एक अलग स्वरूप में जनता के बीच में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब विपक्ष इस नारे को लेकर हमलावर है, हर कोई हमला कर रहा है, लेकिन हमने शो का नाम रखा है जोड़ेंगे या बांटेंगे, वोट की फसल काटेंगे। अब आरोप ये लगता है कि अगर बीजेपी कहती है कि आप हम पर ये आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का, लेकिन जाति पर आप बांट रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समुदायों की राजनीति, अलग अलग जो जातियां हैं उसकी राजनीति को ही उभारने के लिए या फिर से जिंदा करने के लिए कास्ट सेंसस के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने उठाया था। अब उसके बाद हरियाणा में सफलता पाने के बाद बीजेपी, एनडीए लगातार कोशिश कर रही है कि हम हिंदुओं को ये बार बार अपील करें कि वो एकजुट रहें, उनके साथ रहें। वहीं बात मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जा पहुंची जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा से लेकर उनके नारे पर मनुस्मृति के पन्नों तक वो पहुंच गए। देखिए, सियासी तापमान हर दिन बढ़ रहा है। आप महाराष्ट्र में आज देख रहे हैं हमारा ये शो, एक वक्त पर जिसका नाम औरंगाबाद होता था, औरंगजेब ने जिसका नाम रखा था, उसका नाम कई दशकों के बाद यहां बदला है, छत्रपति संभाजी नगर। और ये पहली बार किसने कहा था ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि देखिए, शिवसेना, इस पूरे इलाके को समझिए, शिवसेना मुंबई, कोंकण, ठाणे के इलाके में ही पहले उसका वर्चस्व था, लेकिन 27 सीटें पहली बार यहां पर, जो पहले औरंगाबाद था, यहां पर नगर पालिका में शिवसेना जीती थी 88 में, 1988 में। उसके बाद पहली बार बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखेंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। बीजेपी शिवसेना की सरकार भी आई और 95 में कोशिश हुई, लेकिन सरकार चली गई और लगातार कोशिशों के बाद ये नहीं हुआ। आखिरकार जाकर जुलाई 2022 में जब शिंदे की सरकार बनी, तब इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया। और आज यहीं से देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को ललकारा कि सुनो ओवैसी, किसी का बाप भी पैदा हो जाएगा तो इसका नाम अब वापस औरंगाबाद नहीं होगा। तो इस पॉलिटिक्स को समझिए, यानी हिंदुओं को एक तरफ करने की पॉलिटिक्स बीजेपी की है, विपक्ष की अपनी पॉलिटिक्स है, इस आसपास के इलाके में ओवैसी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत दिलचस्प है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को जल्दी से देख लीजिए। हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। भड़काऊ भाषण देते हैं। एक रहिए और नेक रहिए। अब भड़काते क्यों? सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो। एक है तो सीएम योगी और पीएम मोदी के इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है चुनावी सियासत। सियासी रेक्टर स्केल पर महाराष्ट्र के चुनाव में जो भूचाल आया है, उसका केंद्र बिंदु यही बयान है, या यूं कहें कि बटेंगे तो कटेंगे और नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे का विस्तार हो रहा है। यूपी हरियाणा से निकलकर महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने इसे अपना हथियार बनाया, तो कांग्रेस भी उन्हीं की बनाई पिच पर खेलने लगी और इस हथियार को कुंद करने के लिए योगी और मोदी से ही सवाल दाग डाले। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। बीजेपी हिंदू वोट बैंक में किसी भी कीमत पर सेंधमारी नहीं चाहती। वोटरों को एकजुट करने के लिए ही बीजेपी ने नारे गढ़े, लेकिन इन नारों में कांग्रेस को खोट नजर आ रहा है। यानी खड़गे के बयान का विश्लेषण करें तो कुछ बातें निकल कर आती हैं। खड़गे ने कहा है,
कि गांधी की हत्या करने वाले गोडसे इनकी विचारधारा वाला था। इंदिरा गांधी को भी इन्हीं की विचारधारा वालों ने हत्या की। बीजेपी को जनगणना करवाने में गलत क्या लग रहा है? मोदी हमेशा बांटने की बात करते हैं। मोदी के पास गरीबों के लिए काम नहीं है, शिक्षा नहीं है। खरगे के सियासी साथी शरद पवार ने भी योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबको पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में क्यों लाया जा रहा है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, मगर आम लोगों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल लाइन पर नहीं जाएगा, मगर ये कॉन्शियसली कम्युनल लाइन पर इलेक्शन लेने की साजिश है, क्योंकि उनको अंदाजा आया है कि लोग उनके हाथ में हुकूमत नहीं देगी। मोदी योगी के नारों से ओवैसी भी आहत है। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने अपना नारा गढ़ दिया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी का उपचुनाव अहम है, लेकिन उनके नारे लोगों की जुबान पर इस कदर चढ़े हैं कि उनकी डिमांड महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की करीब 15 रैलियां हैं। हालांकि जिस पार्टी के साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र में महायुति का निर्माण किया, उसके एक घटक दल एनसीपी अजित पवार गुट की राय कुछ अलग है। अजित पवार ने आज तक से खास बात में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ अपना ही एक घटक दल। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जिस नारे का ट्रेलर हरियाणा चुनाव में देखने को मिला, उसकी पूरी फिल्म महाराष्ट्र और झारखंड में क्या रिलीज हो पाएगी। आज तक ब्यूरो।